मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि है गुलाब जामुन, जो कि सबकी ऑल टाइम फेवरेट होती है। और ये रेसिपी थोड़ी सी टेक्निकल है तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैंने आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें टिप्स वगैरह आपको हर चीज़ देखने को मिलेंगी। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम शीरे के लिए इसमें लेंगे 4 कप शुगर ले रहे हैं हम। नॉर्मल दानेदार चीनी जो होती है वो ली है मैंने। इसके साथ 3 कप पानी चाहिए। ये हमारे शीरे के अज्जा हो गए, इसको मैंने साइड पे रख दिया है। अब हम खोया लेंगे, लसा खोया, ये आपको इजीली मिल जाता है। आधा किलो लिया है मैंने, हाफ केजी। ये ब्राउन कलर का होता है थोड़ा सा, इसकी पहचान है ये। एक मैदा चाहिए हमें 60 ग्राम। बेकिंग पाउडर लिया मैंने हाफ टी स्पून। इसमें इलायची, जायफल, जावित्री साथ है हाफ टी स्पून। सबसे पहले हम शीरा बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में हमने चीनी ऐड कर दी है, साथ ही पानी भी डाल दिया। बस इस शीरे को हमने गाढ़ा नहीं पकाते हैं, बस इतना पकाते हैं कि बस एक बॉईल आ जाए, चीनी हमारी जो है अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद हम क्या कहते हैं, चूल्हा बंद कर देंगे, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया, अच्छे से पकने लगी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ये हमारा शीरा रेडी है। अब हमें क्या करना है, खोया लेना है। और खोया देखिए इस तरह से हमें मिल जाता है बाज़ार से। इसको हमने हाथों की मदद से, पाम की मदद से हमें इसको मथना है अच्छी तरीके से। और इसको हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। बेसिकली हमें इसका दाना जो होता है खोए का, उसे हमें ख़त्म करना है। एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे हम इसका, और ये स्टेप करना ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से सारा इसका दाना ख़त्म कर देना है हमें। इसको आप देख लीजिए दोनों में फ़र्क कितना है। थोड़ा थोड़ा सा ले लें और इसको हम मथते चले जाएंगे हाथ से अच्छी तरीके से। और इसका हमने बस दाना ख़त्म कर देना है अच्छी तरीके से, और ये हाथ से ही किया जाएगा स्टेप। इसके लिए आप कोई मशीन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। ये देखिए सबको मैंने मिक्स कर दिया है। इसके अंदर हम एक अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करके हम मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा आपको मैसी लगेगा, बट ये स्टेप करना ज़रूरी है, और मैं स्लेब पे इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। इसके बाद इसको भी हम यकजान कर लेंगे, इसको इतना मिक्स कर लेंगे बिल्कुल पेस्ट की तरह फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, ये बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। व्यूअर्स, इस स्टेप को मैं बोल में भी कर सकती थी, लेकिन इधर इसलिए कर रही हूँ स्लेब पे ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके और आप लोग अच्छे से देख सकें। अब इसके बाद इसमें मैंने बेकिंग पाउडर, इलायची और जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर दिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखें ये एक साथ हो गया है। और स्लेब वगैरह आपको पता है घर के होते हैं तो बिल्कुल साफ़ ही होते हैं। और उसके बाद हम मैदा इस पे स्लेब पे डाल दिया है, उसको उसके अंदर मिक्स करेंगे, एक जान कर लेंगे, और ये बहुत अच्छा सा बहुत सॉफ्ट डो बन जाएगा हमारा। ये बिल्कुल वो हलवाइयों वाली रेसिपी है, जिस तरह बाहर आप हलवाई मिठाई वगैरह की दुकान पे से लेकर खाते हैं, लेकिन घर की बात ही अलग होती है। आप घर में बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। बस मैदा हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इवनली मिक्स होना चाहिए मैदा। और ये हमारा डो रेडी है। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा। इसको हम रख देंगे और इसकी हम बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको जिस साइज़ की भी बनाने हैं गुलाब जामुन, ये ध्यान रखिएगा जिस साइज़ के हम बॉल्स बना रहे हैं, ये पकने के बाद और शीरे में जाने के बाद डबल हो जाते हैं साइज़ में। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने मीडियम साइज़ के ही बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से स्मूथ से बॉल्स बना के इसको हम एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। अब मैं सारी बॉल्स बना लूँगी। जितनी आपको एक बैच में फ्राई करनी है उतनी बॉल्स बनाइए।
उसके बाद आप, क्योंकि वो बॉल्स जो है ड्राई होने लग जाती हैं, बाकी जो मिक्सचर बची है उसको आप ढक के रखें, क्योंकि ये खोया है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट डो बनता है इसका, तो ये ड्राई नहीं होना चाहिए। तो इसको आप ढक के रख दें, जितनी आपको एक बैच में फ्राई करनी है उतनी ही आप बॉल्स बनाएं। ये देखिए इस तरह से स्मूथ होना चाहिए और सब बॉल्स का एक ही साइज़ होना चाहिए ताकि कुकिंग जो है हमारी इवन हो। ये देखिए मैंने तकरीबन 20 बॉल्स बनाई है, अब इतना बचा है ये, इसकी हम बाद में बॉल्स बना लेंगे। अब इसकी आप चूल्हे की आंच देख लीजिए, इतनी कम आंच पे हमने इसको तेल को गरम करना है। मैं तेल में बना रही हूँ ये, आप लोग चाहें तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और मैं छोटा सा एक बॉल बना के इसमें डाल के देख रही हूँ, सिर्फ मैंने 5 मिनट रखा था इसको फ्लेम ऑन करके कि गर्म हो जाए। उसके लिए हमें बिल्कुल ठंडा तेल चाहिए होता है, बहुत गर्म तेल में हम इसको फ्राई नहीं करते हैं, गुलाब जामुन को कभी भी नहीं फ्राई करते। तो ये पॉइंट है, ज़रूर याद रखिएगा इसको, और आपने इसी तरह से फॉलो करना है इन सब चीज़ों को। आप देखें जब आप ये बॉल्स डालेंगे तो ये डालने की भी बहुत देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद, 15-20 सेकंड के बाद इसमें से बबल्स उठने स्टार्ट होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना गर्म तेल होगा, बहुत हल्का सा गर्म है ये, इतना गर्म है आप इसमें फिंगर भी डिप कर सकते हैं ईजीली। तो बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं होता है इसके लिए, गुलाब जामुनों के लिए। सारी मैं इसमें डाल दी हैं और थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसका, ये खुद ही क्या कहते हैं पकने के बाद ऊपर आती चली जाएंगी। और आप इसके सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा गुलाब जामुन बनाने के। और इसमें हमने चमचा नहीं चलाना है, चमचा चलाने की भी इसकी एक टेक्निक है, ये देखिए। इसके लिए हमने क्या करना होता है, सिर्फ हम जो घी या तेल है हमारे पास, हम उसको हिलाएंगे, उसको मूव करेंगे, लेकिन हम जो गुलाब जामुन हैं उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो होती हैं, सेंसिटिव हो जाती हैं, हल्का सा भी टच करेंगे तो ये फट जाएंगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए इसको मुझे हिलाना है, तो मैं इसको सिर्फ क्या कहते हैं तेल को ही मैं घुमा रही हूँ, हल्का सा ऊपर स्पून लेके तेल को ही हम मूव करेंगे, राउंड सर्कल उसमें घुमाएंगे। तो ये हमारी गुलाब जामुन आहिस्ता आहिस्ता पक के खुद ही ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी, पॉपअप हो जाएंगी, इसका मतलब ये पकना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए हल्के हाथ से इसको घुमाइएगा और ये खुद ही ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी, पकती चली जाएंगी। तो ये इसकी कुकिंग के भी तकरीबन 2 स्टेप्स होते हैं। ये पहला स्टेप है कि हमने हल्की आंच पे इसको पकाया है, सही है। सेकंड स्टेप मैं आपको बताती हूँ, जब ये ऊपर आ जाए ज़रा अच्छे से, ये देखिए किस तरह से ये ऊपर आ रही हैं। और जब ये ऊपर आ जाए तब भी आपने इसको टच नहीं करना है, और इसको हम घुमाते रहेंगे। और ये बिल्कुल हल्की आंच पे, बहुत लो मीडियम फ्लेम पे ही ये फ्राई होती हैं। जब ये हल्की सी हम देखेंगे हाफ डन हो गई हैं, लाइट गोल्डन कलर आ गया है, तो फिर हम इसकी फ्लेम बढ़ाएंगे। आप देखिए इसकी फ्लेम मैं बढ़ा रही हूँ, इसको मैंने अभी भी मीडियम पे ही रखना है। वो तो बिल्कुल दम वाली था कि हम दम वगैरह जो देते हैं चावलों को, इतनी आंच पे था। अब मैंने इसको क्या करना है, मीडियम फ्लेम कर दी मैंने इसकी, और इसके बाद अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। फ्राई करने का भी तरीका ये है कि आपने गुलाब जामुन के ऊपर ही चमचे को घुमाना है, सही है। गुलाब जामुन के जैसे आप कोई पकोड़े वगैरह तल रहे हैं उस तरह से नहीं करिएगा, ये ख़राब हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाती हैं ये। तो आपने इसी तरह से इसको मूव करना है, इसी तरह ही गोल गोल घूमती रहेंगी ताकि ये इवनली कुक हो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप इसको नहीं घुमाएंगे तो ये इवनली कुक नहीं होंगी, कहीं से ज़्यादा तेज़ कलर आएगा, कहीं से कम आएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब ये ऊपर आके पॉपअप हो जाएं उसके भी आधे 1 मिनट के बाद आपने इसकी आंच बढ़ानी है और फिर इसको फ्राई करना स्टार्ट करना है। और ये हल्के हल्के हाथ से आपने इसको मूव करना है। मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देती हूँ अपनी वीडियोस को, ताकि आप लोगों का भी थोड़ा टाइम बच सके, तो इसलिए आपको ये तेज़ तेज़ दिख रहा होगा। लेकिन ये कि आप ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, और इसकी कुकिंग टाइमिंग जो है ना, एक बैच की तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये फ्राई होती हैं। हमारी जितनी भी देसी मिठाइयाँ उनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन घर में आप बनाइए तो बहुत ही अच्छी बनती हैं मिठाइयाँ, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। व्यूअर्स, आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखिएगा
कि जब हम इसका, ये हमारा पहला बैच है, ये फ्राई हो रहा है, सही है। ये फ्राई होने के बाद हम इसको शीरे में डाल देंगे। तो उसके बाद आपको जो दूसरा बैच आप इसमें ऐड करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है और तेल को आपने मुकम्मल तरीके से ठंडा करना है, सही है। इतने आप जब दूसरे बॉल्स बनाएंगे इतने ही ठंडा हो जाएगा। तो आपने चूल्हा जलाए बगैर ही आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देनी है गुलाब जामुनों को। फिर आप देखें कुक होना स्टार्ट हो रही है, तो फिर आप चूल्हा जला के इसको फ्राई करें, तो आपका टाइम भी सेफ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये अच्छी गोल्डन कलर की ब्राउन हो गई हैं। और इसको मैं ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी क्योंकि शीरे में जाने के बाद भी इसका अच्छा डार्क कलर हो जाता है गुलाब जामुनों का। तो इसको मीडियम ही हमने गोल्डन करना है। अगर आपको ज़्यादा टेस्ट पसंद है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए बस मैं इसी कलर पे इसको शीरे में ऐड कर दूँगी। शीरा हमारा नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ज़रूरी नहीं है कि हो शीरा, और नीम गर्म शीरा होना चाहिए। और इसको मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए शीरे में ही डिप करके छोड़ दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, शीरे में मैंने इसको रख दिया था, मैंने इसको ओवरनाइट रखा है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट ही रखें और बहुत अच्छी बनती है। आप साइज़ देख लीजिए, इनका डबल हो गया है साइज़ इनका, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत परफेक्ट कलर आया है। टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था, मैंने खाई थी, अच्छी खासी खाई थी गुलाब जामुन, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा इस रेसिपी का। मैंने आसान तरीके से कोशिश करी आप लोगों को सिखाने की। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो किस तरह से बनी है ये गुलाब जामुन। तो आइंदा अपने घर में खोए से बनाई गुलाब जामुन ओकेजन्स पे, बड़ा मज़ा आता है। अब मैं इसके ऊपर ये छिड़क रही हूँ बादाम पिस्ते, और क्या कहते हैं, इसके ऊपर मैंने शीरा भी ऐड कर दिया। इसको शीरे में डिप करके ही रखिएगा, तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट रहता है। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी गुलाब जामुन का। अंदर से देखिए कितनी अच्छी बनी है। कट करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए जूसी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ये गुलाब जामुन। ये देखिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा जूसी बनी है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। व्यूवर्स, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को, ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।